बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? खैरियत से हैं? हफ्ता तीसरा और उसका दिन दूसरा है। अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था हातिम ताई और लकड़हारा। उसके मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से उसमें किरदार हैं। अभी मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग चैप्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि अगले लेक्चर में हम लोग इस सवालात के जवाबात करेंगे। अभी मैं आप लोगों से सवालात डिस्कस करती हूँ और साथ साथ हम उनके जवाब भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब आप लोग सवालात करने लगें तो आप लोगों को इनको हल करने में कोई मसला या परेशानी ना हो। अब जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है हातिम ताई किस बिना पर मशहूर था। आप लोगों ने बुक में इस हातिम ताई और लकड़हारा चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि हातिम ताई अपनी सखावत और खुश इखलाकी की वजह से मशहूर था। वो पूरे इलाके में इसी वजह से बहुत मशहूर था, हर किसी की मुश्किल वक्त में मदद किया करता था। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 2, नौफिल कौन था और उसने हातिम के इलाके पर हमला क्यों किया? नौफिल बादशाह था और उसने हातिम के इलाके पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो हातिम से बहुत ज़्यादा हसद किया करता था। हसद इस वजह से करता था कि नौफल बादशाह है लेकिन वो मशहूर नहीं है, लेकिन हातिम बादशाह ना होने के बावजूद भी बादशाह से ज़्यादा मशहूर था क्योंकि वो सब के साथ नेकी का सलूक किया करता था। उसके बाद है सवाल नंबर 3, बीवी ने हातिम को पकड़ने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की? अब लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत ही गरीब थे। लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर अपना और बीवी और बच्चों का पेट पाला करता था। बीवी ने इसलिए हातिम को पकड़ने की ख्वाहिश की क्योंकि बादशाह ने हातिम को पकड़ कर लाने के लिए इनाम रखा हुआ था। बीवी ये चाहती थी कि वो हातिम को पकड़ लें और उनको इनाम मिले। इस वजह से बीवी ने हातिम को पकड़ने की ख्वाहिश की और कहने लगी कि इसके बाद जब हम हातिम को पकड़कर बादशाह के हवाले करेंगे तो वो हमें इनाम देगा और हम लोग बाकी की अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारेंगे। उसके बाद है नंबर 4, बूढ़े मियाँ बीवी की बातें सुनकर हातिम क्यों खुश हुआ? अब ये बातें दोनों मियाँ बीवी आपस में कर रहे थे कि हम हातिम को पकड़ें। बीवी ने जब ये सारी बात की तो हातिम एक खो में छुप कर बैठ गया था। अब जब उसने इनकी तमाम बातें सुनी तो ये बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ कि इसको बेसरो सामानी यानी कि बग़ैर किसी सामान के भी अल्लाह ताला ने किसी की खिदमत का मौका दिया है, ये इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद है नंबर 5, बादशाह को किस तरह मालूम हुआ कि हातिम को पकड़ कर लाने वाला कौन है? हातिम को जब दरबार में लाया गया, हातिम किसी को भी नहीं पता था। सब लोग ये नहीं पता था कि बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी जो है वो उसको पकड़ कर लाए हैं। सब लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे थे कि हमें इनाम मिले। हर कोई ये कह रहा था हम हातिम को पकड़ कर लाए हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हातिम ने खुद सामने आकर ये बोला कि मुझे ये बूढ़ा और बूढ़ी पकड़ कर लाए हैं, बाकी सब लोग इनाम की वजह से झूठ बोल रहे हैं। और इस तरह से बादशाह को सारी हकीकत मालूम हो गई। बादशाह ने हातिम की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? बादशाह ने हातिम की तरफ दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाया क्योंकि बादशाह ये जब सारी हकीकत जान चुका तो उसको एहसास हुआ कि ये इतना नेक और खुश इखलाक इंसान है, मैं इस इंसान से दुश्मनी क्यों रखूं? इस वजह से बादशाह ने सोचा कि मैं भी इस इंसान से दोस्ती कर लेता हूं। इसकी वजह से बादशाह ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो भी दोनों दोस्त बन गए। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।